अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो नोटपैड को पूरी बारीकी से पढ़ने वाले हैं कि नोटपैड का ये विंडो को कैसे हमने ब्लैक किया है, नोटपैड में हेडर फुटर कैसे लगाते हैं, मार्जिन कैसे करते हैं, लाइट इटैलिक कैसे करते हैं और नोटपैड में ये सेटिंग टैब में क्या होता है, क्या ऑप्शन मौजूद होता है और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। इन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे पूरी बारीकी से। तो बने रहिए हमारे साथ। कंट्रोल टू यू चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखेंगे कि नोटपैड को हम कैसे ओपन करते हैं, कितने तरीकों से ओपन करते हैं और कितने मेथड से ओपन करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड है कि हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, विंडो बटन या इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट बटन। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जाएंगे और माउस से भी क्लिक कर सकते हैं या तो अपने कीबोर्ड से विंडो बटन है जो उस पर आप क्या करिएगा, प्रेस कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपको टॉपअप खुलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है नोटपैड। जैसे ही नोटपैड लिखिएगा आपका यहाँ पर नोटपैड ऐप आ जाएगा और यहाँ पर नोटपैड ओपन करने के लिए नोटपैड ओपन ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर नोटपैड ऐप पे लेफ्ट क्लिक करते हैं अपने माउस से और नोटपैड को कुछ इस प्रकार से खोल लेते हैं। तो ये मेरा पहला बेसिक तरीका हो गया नोटपैड खोलने का। उसके बाद सेकंड मेथड यानी कि दूसरे तरीका से नोटपैड को कैसे खोलते हैं, तो यहाँ पर फिर से हम कहाँ जाएंगे, स्टार्ट बटन या विंडो बटन इसे बोलते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जाना है ऑल एप्स पे। कहाँ जाना है, ऑल एप्स पे। उस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने माउस से स्क्रॉल करते हुए नोटपैड को क्या करना है, सर्च करना है। तो नोटपैड को हमने क्या किया, सर्च कर लिया यानी ढूंढ लिया है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का और ये फिर से नोटपैड ओपन हो जाएगा। ये था मेरा सेकेंड मेथड। उसके बाद थर्ड मेथड है कि हम लोग रन कमांड के माध्यम से, यानी रन कमांड के माध्यम से नोटपैड को कैसे खोलते हैं। विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना है, याद रखें विंडो बटन प्रेस किए रहना है, उसके साथ आर बटन, यानी विंडो बटन प्रेस पहले से होना चाहिए, उसके साथ आर बटन करेंगे तो ही ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नोटपैड लिखना है। नोटपैड लिखने के बाद यहाँ से आपको ओके करना है या तो इंटर करेंगे, आपका नोटपैड कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। उसके बाद है फोर्थ मेथड जो कि हम लोग एमएस डॉस के माध्यम से खोलते हैं, यानी कि सीएमडी यानी कमांड के माध्यम से खोलते हैं। उसके लिए फिर से हम लोग विंडो के साथ आर बटन यानी कि रन कमांड को खोलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सीएमडी। सीएमडी लिखने के बाद हम जैसे इंटर करेंगे तो एमएस डॉस का ये मेरा डायरेक्टरी खुल जाता है। इस डायरेक्टरी में आपको सिर्फ लिखना है यहाँ पे नोटपैड। नोटपैड जैसे ही लिख के आप इंटर कीजिएगा तो नोटपैड आपका कुछ इस प्रकार से खुलने वाला है। उसके बाद इसमें देखिए कभी कदार दिक्कतें आती है कि नोटपैड नहीं खुल पाता है नोटपैड लिखने के बाद। तो यहां पर लिखिए नोटपैड .exe। उसके बाद इंटर करिएगा तो आपका नोटपैड खुल जाएगा। तो ये बेसिक तरीका यानी कि ये आपका तरीका हुआ नोटपैड खोलने का। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि नोटपैड को अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे कैसे लाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने माउस से राइट बटन क्लिक करेंगे। कौन सा बटन क्लिक करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे। राइट बटन क्लिक करने के बाद आपको जाना है, कहां पे जाना है, आपको जाना है न्यू में जाने के बाद यहाँ पे जाना है शॉर्टकट। शॉर्टकट में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है नोटपैड। नोटपैड टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे फिनिश करना है। फिनिश जैसे ही करेंगे आपका नोटपैड यहाँ पे चला आएगा। एक तरीके से और हम लोग जान लेते हैं कि नोटपैड को अपने डेस्कटॉप पे कैसे लाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम विंडो बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको कहां जाना है, ऑल एप्स में जाना है। और ऑल एप्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, नोटपैड को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखिए हम लोग नोटपैड को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद इस पे क्या करते हैं, लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करते हैं। लेफ्ट बटन माउस का हमने लेफ्ट बटन प्रेस किया और इसको ड्रैग करके डेस्कटॉप पे लाके छोड़ दे रहे हैं। तो ये देखिए आपका दूसरा नोटपैड यहाँ पे चला है। इस तरीके से आप नोटपैड को अपने होम स्क्रीन पे ला सकते हैं, यानी डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखेंगे कि नोटपैड में किस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। चलिए हमने नोटपैड को ओपन कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आपको यहाँ पे मिलता है अनटाइटल्ड नोटपैड। अनटाइटल्ड करने का मतलब है कि अभी तक इस पे कुछ टाइटल नहीं दिया गया है। टाइटल नहीं दिया गया है मतलब इसका क्या मतलब है कि अभी आपने डाटा बनाया है, उस डाटा को किसी नाम से सेव नहीं किया है। जब किसी नाम से आप सेव कर लेंगे तो यहाँ पर उसका नाम यहाँ शो होता है अनटाइटल की जगह पे। तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है मिनिमाइज बटन।
यहां से आप जैसे ही आप मिनिमाइज बटन पर अगर प्रेस करते हैं तो आपका नोटपैड कहां चला आता है, टास्क बार में। अब टास्क बार क्या होता है, टास्क बार जो ये यहाँ पर ब्लू दिख रहा है, ब्लू पार्ट में जितना ये ऐप दिख रहा है, ये सारा ऐप आपका टास्क बार में मौजूद होता है। तो ये मेरा टास्क बार में क्या आ जाता है, मौजूद हो जाता है नोटपैड। ये पूरी तरह से क्लोज नहीं होता है, जैसे हम लोग मोबाइल में कैसे मिनिमाइज कर देते हैं, एक प्रोग्राम को ऑन किए रहते हैं और दूसरे प्रोग्राम को ऑन करना रहता है, पहला को मिनिमाइज करके दूसरा को ऑन कर देते हैं। उस कंडीशन में हम लोग ऐसे करते हैं। यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हैं और फिर चाहे तो आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है रिस्टोर डाउन। क्या मिलता है, रिस्टोर डाउन। इसका क्या यूज होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, नोटपैड का जो विंडो है इसको आप छोटा कर सकते हैं ऐसे। अगर आपका सिस्टम विंडोज 7, 8 या 10 होगा तो यहाँ पर सिर्फ रिस्टोर डाउन का नाम से होगा, ना कि ये कुछ इस तरह से टॉपअप से होगा। मेरा सिस्टम विंडो 11 है, ठीक है, विंडो 11 है और नोटपैड अपग्रेडेड वर्जन है, इसके कारण यहाँ पे मेरा टॉपअप कुछ इस प्रकार से शो करता है। तो मैं यहाँ से चाहे जिस प्रकार पे जिस पे आप क्लिक करेंगे वैसा मेरा नोटपैड उस तरह से हो जाएगा, उतना एरिया में हो जाएगा। जिससे मान लीजिए हम इतना एरिया में कर रहे हैं, देखिए मेरा इतना एरिया में नोटपैड हो गया, यानी आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है क्लोज बटन। क्लोज पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, क्लोज बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से पूरी तरह से नोटपैड क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जिसे हम यहाँ से क्लोज बटन पर क्लिक करें, मेरा पूरा नोटपैड क्या हो गया, क्लोज हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखेंगे कि जो ये दिया रहता है फाइल एडिट व्यू, इसको हम लोग बोलते हैं टैब या मेनू। क्या बोलते हैं, टैब या मेनू। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 3 ही टैब है, लेकिन आप जनरली विंडोज 7, 8 और 10 में खोलिएगा तो आपको जब अपग्रेडेड नोटपैड नहीं रहेगा, यानी लेटेस्ट वाला नोटपैड नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक फॉर्मेट का टैब मिलता है और एक हेल्प का टैब मिलता है, जो कि यहाँ अपग्रेडेड वर्जन में उस ऑप्शन को यहाँ पे रख दिया गया है। फॉन्ट वाला ऑप्शन में यहाँ पे फॉन्ट नाम का एक ऑप्शन बना दिया गया है और कुछ ऑप्शन को यहाँ पे रख कर दिया गया है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको दिखने वाला है। तो ये आपका अपग्रेडेड वर्जन में मिलेगा, नए तरीके से नए डिजाइन में मिलता है। तो उसके बाद जो इतना से इतना तक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग एरिया। जितना भी वर्क करते हैं, जितना भी टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, नॉर्मली यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग होता है, तो हम लोग इसको यहाँ पे वो सारा कुछ को लिखते हैं, इसलिए हम लोग इसको वर्किंग एरिया भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका मिलता है स्टेटस बार, जो लाइन और कॉलम दिख रहा है, ये किस में लिखा हुआ है, स्टेटस बार। यहाँ पर से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से कुछ अलग एरिया यहाँ पर दिखता है, ठीक है। ये पत्ती की तरह व्हाइट पट्टी ही है, तो यहाँ जो ये एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। इसको आप चाहे तो रख सकते हैं, नहीं चाहे तो आप यहाँ व्यू में जाइए और इसको हटा दीजिए। तो यहाँ से रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। देखिए इसमें लाइन और कॉलम शो हो रहा है, तो ये लाइन और कॉलम किसके लिए होता है, कर्सर के लिए। जो यहाँ पे कर्सर होता है इसको हम इंसर्शन पॉइंट भी बोलते हैं। कर्सर के लिए ये चीज होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि कर्सर को इस प्लेस पर रखेंगे, उसके अनुसार इसका नाम में परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ पर हम इंटर कर रहे हैं, इंटर करेंगे तो ये मेरा सेकंड लाइन में चला गया, तो यहाँ पर सेकंड लाइन आ गया। यहाँ पर देखिए कर्सर भी नीचे आ गया। उसके बाद फिर से इंटर करेंगे तो थर्ड लाइन में चला गया। उसके बाद कॉलम टैप कर दे रहे हैं तो देखिए सेकंड कॉलम में चला है। उसके बाद फिर से टैप करेंगे थर्ड कॉलम में चला है, तो थर्ड लाइन थर्ड कॉलम, थर्ड लाइन थर्ड कॉलम। तो ये चीज क्या होता है कि आप एरिया को बताता है कि किस प्लेस पे आपका वो चीज मौजूद है। उसके बाद इसमें फाइल में हमको पढ़ना है न्यू विंडो और ओपन, सेव और सेव एज, ये सारा को ऑप्शन हम लोग को पढ़ना है। तो इस सारा ऑप्शन को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है न्यू, यानी कि नया पेज लेने के लिए, यानी क्या करना है, नया पेज लेने के लिए, नया ब्लैंक पेज लेने के लिए। तो यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए अभी कोई आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, डिफरेंस नहीं दिख रहा हो, यानी कि आप यहाँ पे नया पेज तो ले रहे हैं लेकिन ये पता नहीं लग रहा है कि नया पेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, जैसे हम लिख देते हैं आजाद जैसे हम ये लिख दिए आजाद कंप्यूटर सेंटर। अब यहाँ पे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब नया पेज लेंगे। अब जैसे ही नया पेज लेंगे तो यहाँ पर एक टॉपअप खुलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन है, इस तीनों कंडीशन का बहुत बड़ा यूज है। अगर आप इसको आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपका बड़ा से बड़ा डॉक्यूमेंट डिलीट भी हो सकता है, हट भी सकता है। तो इसको आप बारीकी से ध्यान से दिखेगा। तो सबसे इसमें कह रहा है यहाँ पे जो डाटा है, ये डाटा है, कह रहा है कि आपने नया पेज का पहले कमांड दे रखा है,
तो ये कह रहा है कि पहले इस डाटा जो आप यहाँ पे डाटा बना रहे थे, ठीक है, उस डाटा को सेव कर लीजिए, उसके बाद हम नया पेज यहाँ पे चलाएगा। ये पहला कंडीशन करा है। अगर दूसरा कंडीशन करा है कि यहाँ पे जो डाटा बना रहे हैं इस डाटा को हमको रखने की कोई जरूरत नहीं, यानी कि डिलीट कर देना है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर डोंट सेव का यूज करेंगे, यानी कि ये डाटा का कोई यूजुअल नहीं है, इसलिए डोंट सेव करेंगे, वो नया पेज फिर अपने आप चलाएगा, क्योंकि नया पेज का कमांड हमने दे रखा है। तीसरा कंडीशन है कि हमको नया पेज नहीं लेना है, हमको इसी पेज पे हमको मौजूद रहना है, तो इसके लिए हम लोग कैंसिल करते हैं। तो सबसे पहले हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, हम इसी डाटा पे मौजूद रह गए, इसी डाटा पे क्या हो गए, मौजूद रहेंगे। उसके बाद दूसरा मेथड, दूसरा देख लेते हैं, डोंट सेव। अगर डोंट सेव करते हैं तो ये डाटा क्या होता है, इरेज हो जाएगा, पूरी तरह से इरेज होगी और नया पेज आ गया। तीसरा मेथड है, यानी तीसरा पार्ट में वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे डाटा लिखना होगा, इसे हम डाटा को लिख दिए। उसके बाद फिर से हम ये थर्ड वाला में जाते हैं, सेव है, सेव पे जैसे ही क्लिक करेगा तो जो आपने ये डाटा बनाया है वो पहले क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, उसके बाद अपने आप नया पेज आ जाएगा। जिसे हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नाम दे रहे हैं, अभी सेव को समझा नहीं रहे हैं, इसे नाम दिया और यहाँ पे हमने सेव कर दिया। ये डाटा देखिए अपने आप वो चीज सेव भी हो गया और ये आपका क्या हो गया, नया पेज भी आपके पास आ गया। चलिए उस सेव किए होकर दिखा देते कि सेव हुआ कि नहीं, आपको विश्वास भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए राकेश के नाम से सेव किए, तो राकेश के नाम पे ये चीज आपका मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ना है न्यू विंडो। न्यू विंडो का क्या होता है, न्यू विंडो का यूज क्या होता है कि एक नोटपैड के ऊपर दूसरे नोटपैड को खोलना, ठीक है। ये एक विंडो तो पहले से ही है मेरे पास, इसके ऊपर एक नया नोटपैड को खोलना होता है तो हम लोग न्यू विंडो का इस्तेमाल करते हैं, या एक से ज्यादा नोटपैड को खोलना होता है तो न्यू विंडो का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइल पे जाएंगे और न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। न्यू विंडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका नोटपैड कुछ इस प्रकार से एक के ऊपर खुल जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमको पहले वाला पे यूज करना है तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दूसरे वाला आपका यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा। देखिए दो नोटपैड खुला हुआ है, मान लीजिए कि फिर से एक नया खोलना है, न्यू विंडो किए और यहाँ से फिर से खोल लिए और फिर से मान लीजिए कि पहला वाला पे रहना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे आ जाएगा। उस समय 2 हो रहा था, अब 3 हो रहा है। इस पे आप जिस पे वर्क करना चाहते हैं, जिस पे आप यहाँ से वर्क कर सकते हैं, इसमें ही उतना ही ऑप्शन रहेगा जितना कि पहले वाला पर रहेगा, सारा में इक्वलिटी रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक ही विंडो लेते हैं फिलहाल, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है ओपन। ओपन से पहले सबसे पहले हम सेव करना सीखते हैं कि सेव पहले डाटा को कैसे करते हैं, उसके बाद ओपन ऑप्शन को यूज करना हम लोग सीखेंगे, यानी खोलना सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सेव करने के लिए कुछ डाटा टाइप करना होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डाटा बनाते हैं, जो मान लीजिए कि यही डाटा है मेरा, इस डाटा को हम क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। सेव करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में कहाँ जाएंगे, सेव इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल-S। ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जितना भी इधर दिया हुआ है सारा का शॉर्टकट की होता है। डायरेक्टली यूज करने के लिए कीबोर्ड से आप इसका यूज कर सकते हैं। सेव में जाने के लिए कंट्रोल-S करते हैं, कंट्रोल-S पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सेव करने के लिए एक टॉपअप खुलता है कुछ इस प्रकार से, ये आपका टॉपअप, ये आपका टॉपअप खुलता है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होता है, टाइप में आपका फाइल नेम, यहाँ पर फाइल नेम को सिलेक्ट करना होता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका कुछ तो नाम डालिएगा, ठीक है। आप कोई किसी नाम से सेव कीजिएगा, किसी नंबर से सेव कीजिएगा, जो जिससे भी आपको सेव करना है वो चीज यहाँ पे आपको लिखना होता है, ठीक है। हमको मान लीजिए इसको आजाद के ही नाम से सेव करना है तो हमने क्या लिख दिया, आजाद लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मिलता है लोकेशन देना होता है। ये जितना भी दिख रहा है ये सारा लोकेशन है, आपको कहाँ पे रखना है। जिसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे हमको पटना जाना है, पटना में कहाँ जाना है, पटना में तो बहुत सा प्लेस है भाई, तो पटना में जाना है हमको पटना जंक्शन पे, तो हमने एक प्लेस को निर्धारित किया कि पटना में हमको पटना जंक्शन जाना है, ठीक है। तो एक लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताया कि हमको जंक्शन पे जाना है, नहीं स्टेशन पे जाना है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि लोकेशन देना है कि आप जो सेव कर रहे हैं उस डाटा को कहाँ पे रखना है, जिस पीसी में रखना है, डेस्कटॉप पे रखना है, डॉक्यूमेंट में रखना है, डाउनलोड में रखना है, ठीक है, पिक्चर में रखना है, म्यूजिक में रखना है। तो जहां पे आप सिलेक्ट कीजिएगा, या तो आपको ड्राइव में रखना है, जहां पे आप सिलेक्ट करेंगे वहां पे आप इसको रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डेस्कटॉप पे रखते हैं, तो यहाँ पे डेस्कटॉप को हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर फाइल नेम दे दिया। सेव एज टैब में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको जूम कर देते थोड़ा सा, यहाँ पर .txt यहाँ पर दिख रहा होगा
txt जो ये दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन फाइल। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन फाइल। ये इसका यूज क्या होता है, ये किस लिए रहता है? तो इसका हम लोग बेसिकली यूज करते हैं नोटपैड पे जो बना हुआ डॉक्यूमेंट है उसको पहचानने के लिए कि ये चीज नोटपैड पे बना हुआ है। जैसे एक एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे आपको अगर इंडिया का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं यानी इंडिया में जो चीज बना हुआ है तो उस पर क्या लिखा होता है? मेड इन इंडिया। या आप इंडिया का मान लीजिए कि कोई मिसाइल होता है, कोई भी मिसाइल हो तो उस पर क्या होता है कि इंडिया का एक अपना लोगो लगा रहता है, झंडा का वो निशान बनाया रहता है। तो वैसे ही क्या होता है कि नाम के साथ ही अपने आप .txt अटैच हो जाता है। हमने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन ये चीज इसके साथ अटैच होने के कारण ये जब भी हम उस पे ले जाएंगे, कर्सर ले जाएंगे, तो वहां पे आजाद .txt लिखेगा, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमने डाटा बनाया है वो किस पे बनाया गया है? नोटपैड पर। क्योंकि ये एक्सटेंशन फाइल किसका है? नोटपैड का। तो चलिए इसको हम लोग सेव कर देते हैं। सेव कर दिए तो अब देखिए यहाँ पे आपको पहले क्या आ रहा था? पहले क्या आता था? पहले अनटाइटल्ड नोटपैड आता था। अब क्या आ रहा है? आजाद नोटपैड। क्योंकि हमने इस डॉक्यूमेंट बनाया है, इस डॉक्यूमेंट को हमने क्या किया है? सेव कर दिया है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? उसका नाम अनटाइटल के जगह पे आ जाएगा। अब मान लीजिए कि सबसे पहले तो हम इस डॉक्यूमेंट को दिखा देते हैं सेव हुआ है नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, आजाद नाम का आपका डॉक्यूमेंट है, इस पे डबल क्लिक कीजिएगा, आपका डॉक्यूमेंट खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव किए तो डेस्कटॉप पे रहेगा। उसके बाद हम फिर से जाते हैं नोटपैड में। अगर इसी डॉक्यूमेंट में, अगर सेव किए डॉक्यूमेंट में हमको कुछ लिखना था, यहाँ पर मान लीजिए हमको पटना लिखना था और पटना लिखे नहीं, ठीक है, गलती से हमने छोड़ दिया, तो हम इसको लिख के फिर से सेव करेंगे तो ये चीज सेव हो जाएगा। ये चीज सेव किए तो ये चीज सेव हो जाएगा। लेकिन वो फिर से सेव किए तो फिर से नाम लिखने के लिए ये सब सारा कुछ, वो विंडो होता है नेम लिखने के लिए, लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए, वो सारा कुछ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन सेव हो जाता है। चलिए इसको हम दिखा देते हैं, जिससे फिर से हम इसको मिनिमाइज करते हैं और फिर से इसी फाइल को खोलते हैं और देखिए अब यहाँ पे पटना भी आ रहा है क्योंकि इसमें सेव हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं ओपन ऑप्शन। नोटपैड में सेव किए हुए डाटा को देखने के लिए हम लोग ओपन ऑप्शन का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग ओपन ऑप्शन में जाते हैं। ओपन ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका ओपन ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप जिस लोकेशन में डाटा रखे हैं उस लोकेशन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे हमारा डाटा डेस्कटॉप पे रखा है तो हमने किसको सिलेक्ट किया? डेस्कटॉप को। उसके बाद यहाँ पे अगर डाटा नहीं मिल पाता है, मिल जाता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं मिल पाता है तो यहाँ पे आपको सर्च करना है। मान लिया कि आजाद नाम का था तो हमने आजाद जैसे ही ये लिखा, यहाँ पे आजाद नाम का ये डॉक्यूमेंट मेरा आ रहा है। देखिए हमने बताया था कि नोटपैड में के साथ जो txt होता है एक्सटेंशन फाइल, वो क्या होता है? अपने आप डॉक्यूमेंट के साथ अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अपने आप ये अटैच हो जाता है लोगों के कारण। इससे हमको ये पता लगता है कि ये डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है किस पे? नोटपैड पे है। तो ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ओपन करते हैं। तो थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर देते हैं और फिर से हम यहाँ पे ओपन करें। देखिए मेरा आजाद नाम का डॉक्यूमेंट खुल गया। तो इस तरह से आप किसी बने हुए डाटा, नोटपैड में बने हुए डाटा को हम ओपन करने के लिए हम लोग ओपन ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा सेव एज। सेव एज का यूज हम लोग पहले से बने हुए फाइल का अगर नाम चेंज करना होता है, लोकेशन चेंज करना होता है, तो हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमको उसके लिए क्या करना होता है कि पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट को हमें ओपन करना होता है। यानी कि हम ये डॉक्यूमेंट पहले से बने हुए एक मोहन का डॉक्यूमेंट है, ओपन करके रखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे फाइल में। उसके बाद कहाँ जाना है? सेव एज में जाना है। सेव एज में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? फाइल का अगर नाम चेंज करना है तो सिर्फ नाम चेंज करेंगे, लोकेशन चेंज करना है तो लोकेशन को भी हम लोग चेंज करेंगे। जैसे मोहन नाम का जो फाइल था, उस फाइल का नाम हमको देना है राम, तो हमने इसको राम लिख दिया और यहाँ पे हम जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो ये मोहन का फाइल राम के नाम से सेव हो जाएगा। चलिए जैसे ही क्लिक किए देखिए यहाँ पे आपको मोहन का फाइल किसके नाम से सेव है? राम के नाम से सेव हो चुका है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि सेव डेस्कटॉप पे हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, डेस्कटॉप पे आ गए हैं और देखते हैं कि मोहन का जो फाइल था वो राम के नाम से सेव हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मोहन का भी फाइल यहाँ पे मौजूद है और राम का भी फाइल मौजूद है। तो सेव एज क्या करता है कि जो सेव किए हुए डाटा को वो डुप्लीकेट तैयार करके उसका नाम को सिर्फ चेंज कर देता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज सेटअप। यहाँ से आप पेज को सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेज को सेट कर सकते हैं। यानी कि ये चीज आपको
आगे चल के ज्यादा पढ़ना है अच्छी तरह से ये, लेकिन यहाँ पे है तो हम बता देते हैं कि पेज सेटअप में सबसे पहले होता है पेपर का साइज। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट हमको मिलता है बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेज का साइज सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि कैसा किस तरह का पेज पे हमको बनाना है, ताकि हमको प्रिंट निकालते समय इधर उधर नहीं हो जाए टेक्स्ट, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले पेपर साइज चूज करते हैं। जैसे हमारे मार्केट में ज्यादातर A4 साइज उपलब्ध होता है, प्रोफेशनली लेवल पर हम लोग A4 साइज यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग A4 साइज को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर पेपर में चेंजिंग होता है, जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा। लेटर साइज करेंगे तो यहाँ पर पेपर का साइज देखिए कुछ ज्यादा चौड़ा है, और A4 साइज करेंगे तो कुछ पतला दिखता है। उससे भी पतला करना है तो लीगल कीजिए, इससे भी पतला होता है। तो आपको जिस टाइप का पेज आपके मार्केट में उपलब्ध होता है उसी टाइप पे आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं, रीजन होता है कि आपको पेज को प्रिंट करना होता है। जब प्रिंट हार्ड कॉपी निकालना होता है तो उस कंडीशन में पेपर इधर उधर ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन में आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। ये क्या होता है कि जो आप यहाँ पर पेज है, पेज को आप किस तरह से रखना चाहते हैं, यानी कि लंबवत, यानी इस तरह से रखना चाहते हैं, यानी इस तरह से रख के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, या इस तरह से रख के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, यानी चौलाई की तरह से रख के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो आप जैसे बनाना चाहते हैं आप यहाँ से डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर पोर्ट्रेट में करेंगे तो पोर्ट्रेट में होगा, लैंडस्केप में करेंगे तो लैंडस्केप में होगा। उसके बाद यहाँ पे होगा है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, जो आप चौथाई छोड़ते हैं, जैसे इधर से छोड़ा हुआ है इतना, इधर से थोड़ा कम छोड़ा हुआ है, इधर से थोड़ा और कम छोड़ा हुआ है, तो आप जितना छोड़ना चाहते हैं अपने स्वेच्छा से उतना छोड़ते हैं, ताकि आपको देखने में जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छा लगे और इधर उधर कटे वगैरह नहीं। तो यहाँ पर मार्जिन आप यहाँ पर लिख सके, कस्टम कर सकते हैं, आपको जितना छोड़ना है उतना छोड़ सकते हैं। वैसे मार्जिन कितने प्रकार के होंगे, तो 4 होंगे, क्योंकि चारों तरफ से हम चौथाई छोड़ना होता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो यहाँ पर मान लीजिए हमको, देखिए लेफ्ट में हम क्या कर रहे हैं, 0 अभी हटा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लेफ्ट में क्या हो रहा है, कटा किनारा कहाँ आ रहा है, एकदम इडेज पे आ रहा है। यहाँ पे कितना है, 5 था, तो हम मान लीजिए मार्जिन को हम 10 करते हैं। देखिए लेफ्ट से कितना आ गया, 10 आ गया। अगर राइट से हमको करते हैं 10 तो कितना हो जाएगा, राइट से कितना हो जाएगा, घट के 10 आ जाएगा। इसी तरह से टॉप में से हमको कितना करना है, मान लीजिए टॉप से 15 करना है, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे तो ऊपर से 15 का मार्जिन हो जाता है। इसी तरह से आपको जितना मार्जिन करना होता है उतना कर देते हैं, तो आपका उतना ही प्रिंट के बाद उतना ही चारों तरफ से छोटा छोटा आपका आता है। उसके बाद यहाँ पे आता है हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर का यूज आप हमेशा अपने बुक में देखते होंगे, जिसे बुक में आप देखते होंगे कि पेज नंबर दिया रहता है, हेडर में आपका पेज नंबर दिया जाता है, ये 1 2 3 4 5 6, यानी तो वो सारा पेज नंबर एकाएक नहीं लिखा जाता है, हर एक पेज पे नहीं लिखा जाता है, वो एक पेज पे लिख दिया जाता है और वो अपने आप सारा पेज पे अपने आप वो क्या होता है, लिखा जाता है। वो किसके कारण होता है, हेडर के कारण होता है, क्योंकि हेडर में एक जगह हम लोग लिख देते हैं, वो सब अपने आप अल्टीमेट वो सिस्टम क्या करता है, लिखते चले जाता है। उसके बाद यहाँ पे होता है फुटर। अगर मान लिया कि आप क्लासमेट वगैरह का कॉपी लिख देते हैं तो वहां पर देखते हो नीचे एक लिखा रहता है टीचर सिग्नेचर, एक जगह लगा देते हैं, उस सारा में अपने आप लग जाता है। तो वैसे ही हेडर की तरह जो ऊपर में लगाते हैं वो हेडर होता है, यानी टॉप में लगाते हैं जो हेडर होता है, यानी कि यहाँ पे लगाएंगे जो हेडर होगा, और जो यहाँ पे लगाएंगे वो फुटर होता है। तो यहाँ पे दिखता नहीं है, लेकिन जब प्रिंट करते हैं, हार्ड कॉपी बनाते हैं, तो आपको हेडर फुटर में जो लगाए रहेंगे वो दिखेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको हेडर फुटर बनाकर दिखाएंगे कि हेडर में जो हमने आजाद कंप्यूटर लिखा हुआ है तो ये दिखना चाहिए, और फुटर में जो हमने ये ऑनलाइन लिखा हुआ है वो दिखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। प्रिंट में सबसे पहले क्या आता है, सिलेक्ट प्रिंटर। सिलेक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि जो आप प्रिंटर अपने सिस्टम में लगाना चाहते हैं, ठीक है, उसका यहाँ पे जब लगाएंगे, उसका सॉफ्टवेयर डालेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, उसका नाम से होता है, क्या होता है, उसका नाम से होता है, जिससे क्या होता है कि आप जो प्रिंटर लगाए हुए हैं उस प्रिंटर से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। जब तक यहाँ पर उसका नाम नहीं शो होगा, जब तक उस प्रिंटर का यूज नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है कि जब तक आप उसमें कोई कमांड दीजिएगा तो ना वो प्रिंट होगा, तो यहाँ पर उसका नाम आना चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके सिस्टम में, तो ही आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट प्रिंटर में सबसे पहले आपको प्रिंटर का नाम सिलेक्ट करना होता है। तो हमारे पास अपना कोई प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पीडीएफ में ही अभी रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे है परफॉर्मेंस। पीडीएफ में ये कोई जरूरी नहीं कि पीडीएफ में ही रख सकते, किसी में भी रख सकते हैं, आपको जो में इच्छा है। उसके बाद परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पे लेआउट चेंज करने के लिए मिलता है। लेआउट चेंज में क्या होता है कि आपको पेज को इस तरह से प्रिंट निकालना है,
यानी इस तरह से लिखा आना चाहिए कि इस तरह से लिखा आना चाहिए। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से लिखा आना चाहिए। पोर्ट्रेट साइज में आपको यानी लंबवत आना चाहिए, पेज लिखा हुआ इस तरह से नॉर्मली, या इस तरह से आना चाहिए, ठीक है, लैंडस्केप में। तो यहाँ से ये चीज डिसाइड होता है, आपको जिसमें रखना है रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एडवांस। एडवांस का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप पेपर का साइज चूज कर सकते हैं। क्या चूज कर सकते हैं? पेपर का साइज, यानी कि प्रिंट निकालते समय आप कौन सा पेपर के साइज पे लिखाना चाहते हैं, यानी कि आप प्रिंटर में कौन सा पेपर लगा रहे हैं। तो यानी A4 साइज हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोग A4 साइज ही रखते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है फाइंड प्रिंटर, से यहाँ से आप प्रिंटर वगैरह को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेजेज। पेजेज में क्या होता है, देखिए ये चीज आपको आगे अच्छे से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले पेज रेंज में ऑल का सिलेक्शन सिर्फ अभी हाईलाइटेड है, बाकी सिलेक्शन, करेंट पेज और पेजेज का ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं। इसका रीजन क्या होता है, जो ये मेरा नोटपैड का जो पेजेज है ये एक चार्ट पेपर की तरह है, वो पूरी तरह से एक चार्ट पेपर की तरह होता है, जिससे आप यहाँ से करेंट पेज में नहीं जा सकते, यानी कि पूरा टोटल ही एक पेज में होता है। इसलिए यहाँ पे ऑल पेज का सिर्फ सिलेक्शन ऑन होता है। ये सिलेक्शन और करेंट पेज और पेजेज का ऑप्शन आपको जब विनवर्ड पढ़िएगा और तो आपको ये सब सारा कुछ शो होगा। तो इसका यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर विनवर्ड में भी पढ़ेंगे तो एक ही रहेगा, उसको आप ध्यान से अगर सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला को हम समझाते हैं, आपके पास 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, आपने एक 10 पेज का डाटा तैयार किया है अपने सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पर तो चार्ट पेपर की तरह है, तो हम समझा रहे पेज रेंज में ये इसका मतलब क्या होता है सारा का। तो आपने एक 10 पेज का डॉक्यूमेंट है आपके सिस्टम में, उस 10 पेज को आपको निकालना है, ठीक है। तो 10 पेज को अगर निकालना है तो यहाँ पे हम ऑल सिलेक्शन करेंगे और प्रिंट करेंगे, तो ये क्या होगा, सारा का एक एक पेज निकल जाएगा। अब एक एक पेज क्यों निकलता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज में हमने एक पेज 1 डाला है, तो सारा का एक एक पेज निकलेगा। अगर नंबर ऑफ कॉपीज में हम यहाँ पर 2 डाल देंगे तो सारा का 2 पेज निकलेगा। तो ये होता है पहला ऑल ऑप्शन के लिए ये चीज है। दूसरा है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें से किसी पेज का एक पैराग्राफ को सिर्फ निकालना है प्रिंट। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले उस पैराग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि 10 लाइन का एक पैराग्राफ है, तो 10 लाइन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट में जाएंगे और यहाँ पे आपको करना है सिलेक्शन। जो यहाँ पे अभी ब्लू दिख रहा है, यानी जो इसमें लगा हुआ है वो आपको इसमें आना चाहिए। तो यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद प्रिंट कर देंगे। जितना आपने एरिया को सिलेक्ट किया होगा उतना ही एरिया आपका आएगा, ठीक है। तीसरा है करेंट पेज। करेंट पेज में क्या होता है कि 10 पेज का अगर डॉक्यूमेंट है, उसमें से आपका जिस पेज पे कर्सर मौजूद है, कर्सर तो समझते ही होंगे कौन सा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कर्सर होता है, ये जिस पेज पे मौजूद रहेगा, यानी जिस पेज पे क्लिक रहेगा कर्सर, यानी ब्लिंकिंग करते हुए ऐसा रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा ब्लिंकिंग करते हुए। उस पेज को अगर आपको सिर्फ प्रिंट करना होगा तो यहाँ पे करेंट पेज का यूज करेंगे। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे लगा, ये ब्लू यहाँ पे लगा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पेजेज है। पेजेज में क्या होता है कि आपको अगर 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें से आपका प्रिंट निकाले और पहला पेज नहीं निकल पाया किसी कारण बस, या प्रिंटर में प्रॉब्लम हो, या प्रिंटर में पेज खत्म हो गया था और हमने ध्यान नहीं दिया और प्रिंट का कमांड दे दिया उस कंडीशन में, तो यहाँ पे वो पहला पेज मान ली कि मेरा छूट गया, 5वां पेज छूट गया, 8वां पेज छूट गया, 10वां पेज छूट गया। तो ये सब जो पेजेज छूट जाते हैं, उस पेजेज को निकालने के लिए डायरेक्टली एक ही ख्वा में आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, पेजेज में यहाँ पे टिक लगाते हैं, यानी चेक करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि पहला पेज छूट गया, 5वां पेज छूट गया, 8वां पेज छूट गया, 10वां पेज छूट गया। तो कमा करके लिख देने से और उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करने से जो जो पेज छूटा है वही सिर्फ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंटर लगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, कैंसिल करें। उससे पहले हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि आपको यहाँ पे हेडर फुटर लगाने के लिए बताए थे कि ये लगाने के लिए हम बोले थे कि यहाँ पे आजाद लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑनलाइन आजाद कंप्यूटर है, यहाँ पे फुटर में आपको ऑनलाइन लिखा है, तो ये चीज हेडर फुटर में आना चाहिए। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये चीज को करने के लिए कहाँ जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे। अब प्रिंट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे हम
पीडीएफ को सिलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो हार्ड कॉपी तो निकाल नहीं सकते और हार्ड कॉपी निकाल के आपको दिखा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए किन्हीं किन्हीं का सिस्टम में ये पीडीएफ का ऑप्शन आता है, किन्हीं का नहीं आ पाता है। अगर नहीं आ पाता है तो क्या कीजिएगा कि एक एडोब रीडर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको अपने सिस्टम में रन करवा लीजिएगा, उसके बाद आपका पीडीएफ का ऑप्शन यहाँ पे दिखने वाला है। तो हम यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट को कमांड दे रहे हैं। देखिए मेरा एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है आजाद कंप्यूटर सेंटर पटना के नाम से, इस पे ही हम लगा रहे हैं हेडर फुटर। यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक किए और ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। कैसे, यहाँ पर देखिए सेव एज टाइप में क्या आ रहा है, पीडीएफ आ रहा है। पीडीएफ आ रहा है तो ये किस टाइप में जाएगा, पीडीएफ में जाएगा। यहाँ पर इसका हम नाम दे रहे हैं, नाम क्या दे दें, पटना दे देते हैं, पटना लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे सेव कर दी, तो ये चीज क्या हो गया, पीडीएफ में सेव हो गया। अब इसको देख लेते हैं कि पीडीएफ में हेडर फुटर लगा हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए मेरा फाइल यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, चलिए ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आजाद कंप्यूटर ऊपर में हेडर में दिख रहा है और फुटर में आपका यानी नीचे में आपको ऑनलाइन दिख रहा है। तो ये चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बीच में जो भी आप वर्किंग की एरिया करिएगा, जितना भी आप लिखिएगा वो सारा आपका बीच में दिखने वाला है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एग्जिट। एग्जिट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं पूरे नोटपैड से आप बाहर चले जाइएगा, यानी कि आपका पूरा नोटपैड जो बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, जो आपका नोटपैड खुला हुआ है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो चलिए इस पे हम एग्जिट पे क्लिक करके दिखाते हैं। आपका पूरे तरह से नोटपैड क्लोज हो जाता है। टास्क बार में भी वो चीज मौजूद नहीं होता है, टास्क बार से वो चीज क्लोज हो जाता है।